सांसदगण, आज सदन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करेंगे। माननीय वित्त मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न पंक्तियों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कुछ तो फूल खिलाए हैं हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल यह है इस बाग में कि कांटे कई पुराने हैं। लोकसभा वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए मैं वित्त मंत्री श्री अर्जुन राज कौशल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 48,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करता हूँ। किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा वह इस प्रकार से है। रक्षा क्षेत्र के लिए 6,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए, कृषि के लिए 7,000 करोड़ रुपए, गृह के लिए 7,000 करोड़ रुपए, के लिए 5,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 7,000 करोड़ रुपए, खेल के लिए 4,000 करोड़ रुपए, अन्य क्षेत्रों के लिए शहरी विकास, दूरसंचार आदि के लिए 7,000 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ में नए घर बनाने का लक्ष्य है। मुद्रा लोन लेने की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ की, जिसमें की वित्तीय सहायता इस वर्ष प्रदान की जाएगी। पीएम किसान बीमा लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को 2,00,000 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 2,00,000 करोड़ 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, पंखा, मोटरसाइकिल महंगे होंगे। सोना, आभूषण, हाउस टैक्स सभी महंगे होंगे। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2024-25 का आम बजट मैंने सदन में पेश कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल से आम बजट पर सदन में चर्चा की अनुमति की जा सकती है। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप आम बजट पर वित्त मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। माननीय सांसद महोदय सिमरन रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से है। मैं अपने प्रश्न की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करना चाहूंगी। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, आदत लग गई बड़ी सुहानी। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, आदत लग गई बड़ी सुहानी। राजनीति का दाव ये देखो, धन है सीमित, उपयोग तो देखो। घर के बजट सरीखे, बजट प्रशासन का बजट तो देखो। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, जो यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया है, यह एक चुनावी बजट है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह बजट एक लोक लुभावनी बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में किसानों के सुख समृद्धि की घोषणा की गई है, परंतु उनके सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। अभी भी आत्महत्या के मामले आ रहे हैं। उनका कर्ज माफी का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो यहाँ किसानों के लिए किया जा रहा है, हम उसकी घोर आलोचना करते हैं। इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष घोषणा नहीं की गई है तथा बेरोजगारों को सिर्फ खोखले वादों के तहत नौकरियों का भरोसा दिलाया जा रहा है। सरकार कई सालों से सिर्फ बेरोजगारी के साथ छलावा कर रही है। महोदय, यह बजट एक सिर्फ चुनावी बजट और मात्र खोखले घोषणाओं का बजट ही है। इस बजट की हम घोर आलोचना करते हैं। संख्या 115 लद्दाख लोकसभा क्षेत्र से माननीय युवा सांसद स्वाति। माननीय सांसद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी पहाड़ी क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है।
डॉक्टरों के कई पद खाली पड़े हैं और आयुष्मान कार्ड से भी ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। कई अस्पतालों में तो आयुष्मान कार्ड को नहीं लिया जा रहा है। क्या सरकार जांच कराएगी या ठोस कदम उठाएगी? मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय संसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्दी ही पहाड़ों में डॉक्टरों को भेजा जाएगा और आयुष्मान कार्ड में जो धांधली हो रही है उसकी सरकार अपने स्तर पर उसकी जांच करा रही है। इस वर्ष सरकार ने आयुष्मान कार्ड से इलाज की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, जिससे कि आम जनमानस को इसका बेहतर लाभ मिल सके। संख्या 116 उत्तराखंड लोकसभा क्षेत्र से माननीय युवा सांसद श्री सौरभ रावत। माननीय सांसद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस बजट में उत्तराखंड रेल परियोजना के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारी सरकार के समय स्वीकृत टनकपुर बागेश्वर गैरसैंण रेल परियोजना अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। आपकी सरकार को 10 साल पूरे हो गए हैं। आखिर कब इस परियोजना पर काम होगा? आखिर कब रेल पहाड़ चढ़ेगी? माननीय वित्त मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार पहले ही उत्तराखंड रेल परियोजना पर कई काम करा चुकी है और आज भी कार्य प्रगति पर चल रहा है। जहां तक पहाड़ पर रेल चढ़ने का सवाल है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है और 2026 तक इस पर कार्य पूरे हो जाएगा। इसके साथ ही टनकपुर बागेश्वर गैरसैंण रेल परियोजना पर भी जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री महोदय, आप सदन के सम्मुख बजट पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि जो इस वर्ष का वित्तीय बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसमें हर क्षेत्र हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय जिन्होंने बजट पर अपनी राय रखी है वह निराधार है। हमने किसानों के लिए किसान बीमा योजना, किसान सम्मान निधि की घोषणा की है तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ठीक कदम उठाए गए हैं। हमने बेरोजगारी के लिए खाली पद भरने का लक्ष्य रखा है। हमने इस बजट में महिला सुरक्षा की बात कही है। विपक्ष का रवैया ही आलोचना का है। जब इनकी सरकार थी तब बेरोजगारी बेतहाशा थी। किसानों की आत्महत्या के मामले इनकी सरकार में ज्यादा हुए थे। हमारी सरकार ने इस पर नियंत्रण किया है। हमारी सरकार किसान को पूरा सम्मान देती है और आगे भी देती रहेगी। हमने गरीबों के लिए निःशुल्क राशन इस वर्ष भी आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।